हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट जी के जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 2020 में जो एग्जाम हुए थे, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 है। आज का जो हमारा वीडियो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 है। और इस वीडियो में वही प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब प्रश्न एग्जाम के लेवल के हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक है हमारा फ्रेंड्स। प्रश्न एक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक मार्च किन स्थानों के बीच आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन ए भावनगर से दांडी, ऑप्शन बी जूनागढ़ से दांडी, ऑप्शन सी राजकोट से दांडी, ऑप्शन डी अहमदाबाद से दांडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा, अहमदाबाद से दांडी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्या था, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह, जो कि दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, शुरू किया था। और जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद से दांडी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दो। प्रश्न दो है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है हमारा। प्रश्न तीन है जो फ्रेंड्स, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? और यह प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडल और 18 डिवीजन में विभाजित किया गया। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? 18। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न क्या हैं। जो हमारे आगे के प्रश्न है फ्रेंड्स, वो है प्रश्न चार। और प्रश्न चार है, भारत और जापान ने 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीलंका। हुआ क्या था, भारत और जापान ने 2019 में श्रीलंका के साथ मिलकर कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह करंट का क्वेश्चन है, एग्जाम 2020 में हुआ था, और इसीलिए उन लोग ने जो भर्ती बोर्ड है 2019 के करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड किए थे एग्जाम में। और करंट अफेयर्स से जो जो करंट के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जरूर आते हैं, और करंट्स पे थोड़ा हमें फोकस करना है, क्योंकि करंट के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न प्रश्न पाँच। प्रश्न पाँच है, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? हमारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए भूमि का एकीकरण, ऑप्शन बी संपत्ति का एकीकरण, ऑप्शन सी परिवार का एकीकरण, ऑप्शन डी कर का समीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि का एकीकरण। चकबंदी का अभिप्राय है भूमि का एकीकरण। चकबंदी का अर्थ है किसानों की बिखरी हुई छोटी छोटी जमीनों को एक स्थान पर एकत्रित करके एक बड़ा और उपयोग खेत बनाना।
इससे खेती करना आसान होता है और उत्पादन बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 6। प्रश्न 6 जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव हो और आप अपने लक्ष्य तक जाएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न 6 हमारा। प्रश्न 6 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम संस्कृत शब्द लवण से लिया गया जिसका अर्थ है नमकीन? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लूनी। लूनी नदी का नाम संस्कृत शब्द लवण से लिया गया जिसका अर्थ नमकीन होता है। इस नदी के पानी से लवणता नमक नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे लूनी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 है जो प्रश्न 7 है, दंगों से निपटने के लिए सीआरपीएफ का कौन सा विशेष विंग बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अभी जल्दी बिहार पुलिस के एग्जाम में भी आया था प्रश्न। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन बी एसएसबी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन डी रैपिड एक्शन फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है जिसका गठन दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए किया गया था और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है जो प्रश्न 8 है, स्वामी नारायण अक्षत धाम मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक माना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 है जो प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 मिशन में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन जी एस एल वी एम के थर्ड, ऑप्शन बी पी एस एल वी सी 11, ऑप्शन सी जी एस एल वी एफ 11, पी एस एल वी सी 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि चंद्रयान से तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और प्रश्न जो भी प्रश्न बनते हैं सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए जो चंद्रयान 2 का मिशन किस प्रक्षेपण से हुआ, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 10। प्रश्न 10 जो है फ्रेंड्स, प्रश्न 10 है, जनवरी 2020 में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर। देखिए फ्रेंड्स, ये तो करंट के क्वेश्चन है लेकिन 2020 के हैं, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीयूष गोयल। जनवरी 2020 में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल थे, जिन्होंने उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस सम्मेलन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार औसत व्यक्ति प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? हमारे ऑप्शन है 144 मिनट, ऑप्शन बी 110 मिनट, ऑप्शन सी 100 मिनट, ऑप्शन डी 162 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लोबल वेब इंडेक्स के डिजिटल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में औसतन एक प्रति व्यक्ति लगभग 144 मिनट, लगभग 2 घंटे 24 मिनट सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करता है। लेकिन आज के जो समय में लगभग 24 घंटे ये लोग सोशल मीडिया पे ही, इंस्टाग्राम फेसबुक उसी पे बिजी है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा अगला है प्रश्न 12, और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
ऐसा नहीं है कि मैं अलग से प्रश्न लाया हूं, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये प्रश्न 12 है हमारा। प्रश्न 12 है, भारत ने जीएसटी का दोहरा मॉडल किस। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 13। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे प्रश्न 13 क्या है। प्रश्न 13 है, कपास प्रौद्योगिकी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। कपास प्रौद्योगिकी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन टेक्नोलॉजी CICT मुंबई में स्थित है और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सही। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां दी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां दी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस जीव की संयुक्त आंखें होती हैं? हमारे ऑप्शन है, ड्रैगन, मक्खी, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी टूना मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ड्रैगन मछली, ड्रैगन मक्खी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किसके नेतृत्व में हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी चूनाराम महतो, ऑप्शन सी रामनाथ सोरेन, ऑप्शन डी राम भगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूनाराम महतो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूनाराम महतो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में चूनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। झारखंड तत्कालीन बिहार के भाग के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह क्षेत्र में आंदोलन की अगुवाई उन्होंने की थी और इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूनाराम महतो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, आर्मेनिया की मुद्रा क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी द्राम, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्राम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्राम। और अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही और इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न 17 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। प्रश्न 18 है हमारा। प्रश्न 18 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी खारदुंगला, ऑप्शन डी लंकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न जो है, प्रश्न 19। प्रश्न 19 जो, प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, वर्ष 1831 में राजस्व परिषद द्वारा किया जाने वाला कौन सा कार्य बाद में हटा, कार्य नहीं, यहाँ कर रहेगा, कर को बाद में हटा दिया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किराया वसूली, ऑप्शन बी कर्मचारियों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी राजस्व कानून प्रशासन, ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है जो, प्रश्न 20 है, दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश ने बनाया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूस। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस ने बनाया और इसका नाम है अकादेमिक लोमोनोसोव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न
आगे के प्रश्न है फ्रेंड्स, आगे का जो हमारा प्रश्न 21 है, प्रश्न 21 है, 2019 में नेपाल रेलवे को ट्रेन सेट आपूर्ति करने हेतु किस निगम ने अनुबंध किया? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेल विकास निगम, ऑप्शन बी IRCON, ऑप्शन सी कोकण रेलवे, ऑप्शन डी रेल टेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोकण रेलवे। 2019 में नेपाल, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, 2019 में नेपाल रेलवे को ट्रेन सेट आपूर्ति करने हेतु अनुबंध भारत के कोकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न सब इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न 22 है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी समझौता किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 23, प्रश्न 23 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वे भाषाएं शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब उसमें केवल 14 भाषाएं थीं। बाद में भाषाएं कैसे बढ़ी? समय समय पर संशोधन किया गया जिसमें नई नई भाषाएं जुड़ी। सबसे पहले 21वां संशोधन 1967 में जब हुआ तो उसमें सिंधी जोड़ी गई, कुल 15 भाषा हो गई। उसके बाद 71वां संविधान 1992 में कोकण मणिपुरी नेपाली, कुल 18 भाषा हुई। उसके बाद 92 मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 में जब हुआ तो उसमें बोडो, डोगारी, मैथिली, संथाली टोटल 4 जोड़ी गई, तो टोटल 22 भाषाएं हो गए। वर्तमान स्थिति में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची के अनुसार है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 24, प्रश्न 24 है, प्रश्न 24 है हमारा, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस कनेक्शन, ऑप्शन बी सोलर बिजली, ऑप्शन सी पानी आपूर्ति, ऑप्शन डी रोजगार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीएम सूर्य घर योजना सोलर बिजली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 25, भारत का पहला एआई आधारित रेलवे स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? और यह करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी हावड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। भारत में पहला एआई आधारित रेलवे स्टेशन माना जाता है विशाखापट्टनम को, और जहां एआई तकनीक से लैस मानवाधिकार रोबोट ASC अर्जुन को यात्रियों की सुरक्षा, निगरानी, भीड़ प्रबंधन और जानकारी देने के लिए लगाया गया है। यह भारतीय रेलवे नेटवर्क में अपनी तरह का पहली पहल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 26, प्रश्न 26 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है? हमारे ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायती समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी नगर पालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिला परिषद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था भारत में 3 स्तर में विभाजित है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर या सबसे निचला स्तर है। पंचायत समिति, ब्लॉक समिति यह मध्य स्तर है, यह ग्राम पंचायतों के समूह के प्रतिनिधित्व करती है। और सबसे लास्ट है जिला परिषद, जिला स्तर, यह पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर है। सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? और यह करंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिल्ली।
हाल ही में भारत टैक्स 2024 दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कपड़ा मंत्रालय के तहत 26 से 29 फरवरी 2024 को भारत मंडपम और यशोभूमि में हुआ था। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सूडान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इजराइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इजराइल। ऑपरेशन अजय भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, जहां जब वह इजराइल हमास संघर्ष के बीच कई भारतीय फंस गए और उन्हें सुरक्षित रूप से देश लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29। प्रश्न 29 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन स्थानों को जोड़ता है? और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है दिल्ली मुंबई, ऑप्शन बी श्रीनगर कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कोलकाता चेन्नई, ऑप्शन डी अमृतसर जामनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर है और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन बी सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष में किस मिशन के माध्यम से अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन ए बी सी डी। इसका क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 31 है, वासुधैव कुटुंबकम किस भाषा का वाक्य है? हमारे ऑप्शन है ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संस्कृत। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वाक्य है, जिसका अर्थ है सारी दुनिया एक परिवार है। यह भारतीय दर्शन और वैश्विक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। हिंदी हमारी रोजमर्रा की भाषा, लेकिन यह संस्कृत वाक्य नहीं है। पाली बुद्ध धर्म से प्राकृत सॉरी बुद्ध धर्म में प्रयुक्त प्राचीन भाषा है और प्राकृतिक संस्कृत से अलग प्राचीन भारतीय जनभाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, संस्कृत। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32 है फ्रेंड्स, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? और यह करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ये हमारा, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात के दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला पोर्ट में स्थापित किया गया। इसे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट माना जाता है और यह पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना गया। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांडला गुजरात जो कि गुजरात में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? हमारे ऑप्शन ए दो अनुच्छेद 260, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद डी है 320। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह पॉलिटी का क्वेश्चन है और यूपी पुलिस में पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं सब इंपॉर्टेंट है और आप लोग पॉलिटी पे थोड़ा सा पकड़ बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34 जो है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? और यह करंट का क्वेश्चन है, आने की संभावना पूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भारत रत्न है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हमारे ऑप्शन है MS धोनी, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख हस्तियों में लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और भारत रत्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न कब शुरू हुआ। तो इस ये सब थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 35। प्रश्न 35 हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स। नाटो नॉर्थ अल्टरनेट, इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक थेरेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। यह एक सैन्य राजनीतिक गठबंधन है जो सदस्य देशों में सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? पेरिस फ्रांस में था, लेकिन 1967 में इसे ब्रुसेल्स स्थानांतरित कर दिया गया। अगर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 36 है, भारत का पहला महिला वल्ली बैंक कौन सा? हमारे ऑप्शन ए एसबीआई महिला बैंक, ऑप्शन बी भारतीय महिला बैंक, ऑप्शन सी महिला विकास बैंक, ऑप्शन डी शक्ति बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला केंद्रित बैंक था। यह 2013 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सेवाओं में आसान आसान पहुंच देना था। यह बैंक विशेष रूप से महिलाओं के व्यवसाय ऋण और बचत योजनाओं पर केंद्रित था। बाद में एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत महिला केंद्रित बैंकिंग की दिशा में पूर्ण महत्वपूर्ण कदम था। और ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 37 हाल ही में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 38 क्या है। प्रश्न 38 और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? या और यह करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एन के सिंह, ऑप्शन डी अरविंद पनगाड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एन के सिंह। भारत के एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष एन के सिंह थे, यानी उन्होंने इस समिति की अगुवाई की थी। इतिहास इस विषय पर कई समीक्षाएं, संसदीय प्रक्रिया भी चली, लेकिन इस समिति की हाल ही में चर्चाएं और रिपोर्ट्स बनी है, उसके अध्यक्ष एन के सिंह जी हैं। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं यूपी पुलिस के जीएस का प्रैक्टिस सेट 11 और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए प्रश्न और सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।